आइए दोस्तों, वीडियो नंबर 1 में आपने जो है इलस्ट्रेशन 5 तक पढ़ लिया और आप जो है बेसिक अब अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं कि हमें डायग्राम बनाना है, किस तरीके से आपको टाइम रेशियो निकालना है, सेल रेशियो निकालना है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, इलस्ट्रेशन 6 को डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो वो भी बात बता दो कि प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देंगे, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको जो है वीडियो फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्लेलिस्ट में आप जो है जो वीडियो ओपन करना चाहे कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन 6 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है, जैसे कि हमारी जो ट्रिक रही है कि डायग्राम एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिससे हमें टाइम रेशियो मिल जाएगा तुरंत। तो यहाँ पे कहा गया है कि ABC लिमिटेड टुक ओवर अ बिजनेस विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से इफ़ेक्ट स्टार्ट हो चुकी है और कह रहा है कि जो कंपनी है ना, वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त को। ओके, तो आइए डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। कहाँ ड्रॉ करें, कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। कहाँ है इफ़ेक्ट, कहाँ से है इफ़ेक्ट? है 1 अप्रैल से। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये है 1 अप्रैल, जहाँ से इफ़ेक्ट स्टार्ट हो चुका है। और फिर इनकॉर्पोरेट कब जाके हुई है? अगस्त को, 1 अगस्त। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड 1 अगस्त। ठीक है, ये आपका 1 अगस्त है, जहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब 1 अगस्त है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। आपको अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है कि ये आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट है। और इनकॉर्पोरेशन डेट से पहले का जो पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं? प्री पीरियड। उसके बाद का जो पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट पीरियड। क्लियर है? ओके, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ईयर एंड कब हो रहा है। तो आपको यहाँ पे कहा गया है ईयर एंड हो 31 मार्च 2000, जो भी हो, 22 हो। ठीक है, तो यहाँ पे मार्च तक लेके जाना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और मार्च। क्लियर है? ठीक है, तो टाइम रेशियो सबसे पहले निकाल लेते हैं। टाइम रेशियो बहुत ही आसान से निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मंथ की कैलकुलेशन करनी है, वही आपका रेशियो होगा। ठीक है, तो टाइम रेशियो आप निकाल पाएंगे। चलिए, टाइम रेशियो इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए कितने मंथ है। यहाँ पे आपके मंथ दिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम रेशियो में लिख देते हैं 4 जेम, और बाकी के कितने मंथ है यहाँ पे? रिमेनिंग पोस्ट पीरियड में कितने मंथ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 जेम 8 आपका आंसर यहाँ पे है। रेशियो आ चुका है 4 जेम 8। और अगर इसे फर्दर जो है बाइफरकेट करें तो 1 जेम 2। क्लियर है? तो आपका टाइम रेशियो आ चुका है 1 जेम 2। ये एक मिल चुका। हमें दो ही रेशियो की ज़रूरत होती है, दूसरा होता है सेल रेशियो। ठीक है, सेल रेशियो की हमें अभी ज़रूरत है, जिसकी कैलकुलेशन कैसे पता चलेगी? वो हमें सेल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उससे हमें जो है पता चलेगा। चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंस वगैरह दे रखा है और नीचे आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन? देखते हैं। सबसे पहले तो आपको सेल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिससे हमें बस काम ही ख़त्म हो गया, इससे हम सेल रेशियो ही निकाल लेंगे। उसने क्या कहा है कि टोटल जो सेल है ना फॉर द ईयर, आपको यहाँ पे दे रखी है 19,20,000 है। और उसके बाद कह रहा है कि वो जो आपकी डेट है 19,20,000 अमाउंट आप कब तक सेल कर पा रहे हैं? 13 सितंबर तक। बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको फिर उसके बाद कहा है कि देर आफ्टर देर रिकॉर्ड इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। देखिए, कहना क्या चाहता है? सबसे पहले तो आप देखिए कि उसने कहा है कि 13 सितंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, 13 सितंबर तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 13 सितंबर के बाद जो है वो 2/3 इंक्रीज़ हो चुकी है। मतलब डायग्राम हमारा टाइमलाइन कहाँ है? देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे उसने क्या कहा? उसने कहा कि भैया
13 सितंबर तक तो हमारी जो सेल है वो नॉर्मल है। मान लेते हैं हमारी जो सेल है वो 1x है, तो 13 सितंबर तक तो आपकी हर मंथ जो है सेल नॉर्मल ही रही है। ठीक है, अगस्त ये है 1x, फिर अगस्त और उसके बाद सितंबर, ठीक है, ये 1x है। उसके बाद कुछ हो चुका है, बड़े ध्यान से देखिए। उसके बाद उसने क्या कहा, 13 सितंबर के बाद उसने कहा कि 2/3 इंक्रीज हो चुकी है। मतलब कि 1x हम सेल करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 1x सेल कर रहे हैं, प्लस हमारी सेल बढ़ चुकी है। 1x तो कर ही रहे हैं, प्लस आपकी जो है सेल 2/3 इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब आप कितना सेल कर रहे हैं, 1 + 2/3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो अब से जो है हमारी सेल 1 + 2/3 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात कही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आ रही थी। इस क्वेश्चन में जो है काफ़ी सारे टेलीग्राम पे मैसेज भी आए थे। बहुत ही सिंपल सी बात करी है, कुछ भी नहीं है इसमें। बस उसने कहा है कि सितंबर तक तो हमारी नॉर्मल सेल है, तो हमने 1x लिख दिया। उसने कहा सितंबर के बाद क्या हुआ कि 2/3 जो है इंक्रीज़ हो चुका, मतलब कि 1x सेल कर रहे हैं तो वो तो कर ही रहे, प्लस 2/3 इंक्रीज़ हो चुका, तो हमने वही कर दिया। ठीक है, अब सीधे सीधे सेल रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए, पोस्ट पीरियड आपका जो प्री पीरियड का कितना है टाइम, भाई आप कौन सी डेट देखेंगे, 1 अगस्त आपकी इनकॉर्पोरेशन है, उसके आगे का जो है, उसके आगे का क्या है, उसके आगे का जो है वो प्री पीरियड है, मतलब कि ये वाला पीरियड। ये वाले पीरियड में आपका जो है कितने टोटल लगाइए, कितने एक्स है, कितने हैं, 1 2 3 4, 4x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x जेम। उसके बाद कितने एक्स है, कैलकुलेशन कीजिए, ये 2x है, फिर ये आपका कितना है, कैलकुलेशन कीजिए, 2/3, ये 0.66 इस तरीके से आ रहा है, और +1, मतलब कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बड़े ध्यान से देखिएगा, 1 + 2/3 करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1.66 बार। बार का मतलब होता है कंटिन्यू 66 इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हर जगह इस तरीके से है, तो टोटल लगाइए 1.666 इस तरीके से कर रहा हूँ, और ये कितने बार है, हमें 1 2 3 4 5 6 टाइम, ये 6 मंथ के लिए तो हमने इतना सेल किया है, तो इंटू 6 करूँगा, और प्लस यहाँ पे तो 1x है, तो +2, इसका टोटल ही लगाना है। सिंपली आपको इसका टोटल लगाइए जल्दी से कैलकुलेटर में, इतना टोटल लगाइए, कितना आ रहा है, इसका आंसर आपका आना चाहिए 12x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12x। क्या ये आंसर आपका आ रहा है? फिर से एक बार कैलकुलेशन करके देखिए, आ ही रहा है आंसर। ठीक है, इसकी टोटल लगा के देखिए, 12 आंसर आपका आएगा। ठीक है, बस आपको जो है ये आपका सेल रेशियो आ चुका। फर्दर बाइफरकेशन करना चाहते हैं, कर लीजिए, कितना आएगा, 1/3, एक्स गया, ये आपका x। ठीक है, और उसके बाद 4 3 ज़ा 12, तो ये 1/3 आपके सामने आपका आंसर है। टाइम रेशियो भी आपका 1/2 है, 1/3। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आया है। टाइम रेशियो 1/2, ये तो सही है। सेल रेशियो 1/3। ठीक है, देख लीजिए, इन्होंने कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड की है, मैंने आपको सिंपली आपको जो क्वेश्चन में बताया उस तरीके से आपको जो है समझा दिया। बहुत ही सिंपल तरीका है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, आपको जो है बुक की कैलकुलेशन देखने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपको दे रखा है कि रेंट ऑफ द ऑफिस वॉज पेड 2000 पर मंथ अप टू सितंबर तक जो है हमने 2000 पे किया है। उसके बाद उसने कहा कि इंक्रीज़ हो गया 400 से। देखिए, इंक्रीज़ हो गया 400 से, मतलब सितंबर के बाद आपका इंक्रीज़ हुआ है 400, मतलब कि 2400 अब से आप पे करेंगे सितंबर के बाद। ठीक है, 400 पे नहीं करें, इंक्रीज बाय 400 है, मतलब कि 2000 पे कर रहे थे वो तो करना ही है, ऊपर से 400 बढ़ चुका, तो 2400 पे करना है। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है इंक्लूड 4800 टवर सेल प्रमोशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर जो है मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन रेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे रेंट कहाँ है, ये रहा, इसे मार्क कर लिया। ठीक है,
इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जहाँ पे इंक्लूडेड है 4800 सेल प्रमोशन का। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में यहाँ पे मार्क कर लिया कि इससे रिलेटेड भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ है। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है जी। डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 फॉर एसेट एक्वायरिंग इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि 600 का तो डायरेक्ट पोस्ट में ही जाएगा। डेप्रिसिएशन देख लीजिए, डेप्रिसिएशन में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाय कंपनी ऑन 13 सितंबर 2001 या फिर 11 या फिर 21, कुछ भी मान लीजिए, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। परचेज कंसिडरेशन से रिलेट होता है। परचेज कंसिडरेशन मतलब कि वेंडर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोई प्रोवाइडेड है। वेंडर की इन्फॉर्मेशन ये रही। देखिए, परचेज कंसिडरेशन की जब बात करें, आपको समझ लेना है कि वो वेंडर से रिलेटेड होगा। ठीक है, वो कब कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो अभी बताता हूँ। ये तो हमने सिर्फ मार्क के लिया। ठीक है, अब आगे कहा है कि भैया प्री एंड पोस्ट का जो है स्टेटमेंट बना दीजिए। सबसे पहले तो हेडिंग लगा देंगे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? जीपी से, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हमें क्वेश्चन में ये रखा है? हाँ जी, क्वेश्चन में दे रखा है 3,20,000 ऑलरेडी है, और उसे सेल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सेल रेशियो हमारा कितना है? 1:3। तो 3,20,000 को 1:3 में जो है आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो है धीरे धीरे एक्सपेंस माइनस करते चलना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सैलरी गिवन है 48,000। अब देखिए, सैलरी तो गिवन है लेकिन उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट टाइम रेशियो में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1:2 हमारा टाइम रेशियो। ठीक है, फिर स्टेशनरी, उसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। 4,800 है, डायरेक्ट टाइम रेशियो में आप जो है उसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको दे दिया है, लिखवा दिया है नोट्स में। ठीक है, कहाँ गया वो? ये रहा। और मैंने भी कहा है कि आप यहीं पे आप लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट तो यहाँ पे आपको वापस समझाना नहीं पड़ेगा, वीडियो पार्ट 1 में समझा दिया है। ठीक है, तो बताइए कौन सा पॉइंट होगा? एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा? एडवर्टाइजमेंट जाएगा आपका सेल रेशियो में। ठीक है, तो आपका सेल रेशियो में है जी। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम रह गए थे, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस करते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस से क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन? उसने कहा कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 4,800 जो है सेल प्रमोशन का ऐड हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में अमाउंट कितना है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में उसने कहा है अमाउंट जो है वो 16,800 है, तो बस उसमें से 4,800 माइनस कर लेंगे। किसका है? वो सेल प्रमोशन का है। ठीक है, सेल प्रमोशन का अमाउंट है जिसे हमें माइनस कर लेना है, और बाकी का जो रिमेनिंग बचा उसे बाइफरकेट कर देना है। 16,800 माइनस 4,800, तो आपका आंसर आ रहा है ये 12,000 रुपीज़ ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो 12,000 रुपीज़ ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ चुका। उसे आप किस तरीके से बाइफरकेट करेंगे? सेल रेशियो में। तो आप जो है ये रहा, तो 12,000 को जो है आप बाइफरकेट करेंगे 1:3 में। ठीक है, 1:3 क्लियर है। 1:3 में आप 12,000 को बाइफरकेट कीजिए, 12,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, तो आपका इस तरीके से, तो ये आपका 12,000 आ चुका। 12,000 आप जो है इसे बाइफरकेट कर देंगे अपने एक्सपेंस रेशियो में। ठीक है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ है? ये रहा। तो आपका 12,000 है, 12,000 को 1:2, आपका टाइम रेशियो कितना है? टाइम रेशियो 1:2 ही था ना? हाँ, 1:2 में आप बाइफरकेट कर देंगे। ठीक है, तो 12,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो आपका 4,000 और 8,000 आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके आ रहा है, क्लियर है। और ये सेल प्रमोशन बचा, उसका भी आपको जो है बाइफरकेट करना है। ठीक है, सेल प्रमोशन का भी बाइफरकेट होता है किस रेशियो में? सेल रेशियो में, क्लियर है। तो सेल रेशियो में आप जो है ये रहा कितना? 4,800 को 1:3 में बाइफरकेट कर देना। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1,200 और 3,600, क्लियर है।
सेल प्रमोशन कितना 4800 है ना, तो 4800 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, तो 1200 आएगा और 3600, ठीक है। ओके, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन कौन सी है, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस आपका टाइम रेशियो में जाएगा, ठीक है, 1/2, क्लियर है। इसके बाद रेंट, रेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे कहा है उसने कि 2000 सितंबर तक हमने पे किया, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लाइन में आ जाइए, ये सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो ये क्लियर कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए उसने कहा है कि सितंबर तक, अगस्त सितंबर, सितंबर 13 सितंबर है ना, 13 सितंबर, हाँ सितंबर तक, मतलब कि 13 सितंबर तक जो है 2000 अमाउंट हमने पे किया है। मतलब कि यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2000, 2000, यहाँ पे 2000 पे किया है, इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है, सितंबर तक 2000, क्लियर है। इसके बाद सितंबर के बाद क्या हुआ, उसने कहा कि 400 अमाउंट इंक्रीज हो गया है, 400 पर मंथ, ठीक है, 2400 पे करने लगे उसके बाद, तो यहाँ पे 2400, क्या ये हमारी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल सी बात है, क्यों नहीं समझ में आएगी। उसने सिंपली आपको कहा है कि सितंबर तक 2000 चल रहा था, उसके बाद 400 इंक्रीज हो गया, तो हमने वो काम कर दिया। बस अब क्या करना है, अब हमें जो है आप देखना है कि प्री पीरियड में कितना अमाउंट आ रहा है। प्री पीरियड में अमाउंट आ रहा है 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, तो ये प्री पीरियड का अमाउंट है, ठीक है। तो कीजिए कितना अमाउंट आ रहा है, 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, तो ये आपका आ रहा है 8000, ठीक है। तो रेंट में प्री पीरियड में 8000 लिखेंगे। रेंट आपका कहाँ गया, रेंट कहाँ गया, ये रहा, प्री पीरियड में 8000 लिखेंगे। पोस्ट पीरियड में जितना है टोटल लगाइए फटाफट। तो पोस्ट पीरियड में है 2000 प्लस 2000, ठीक है। पोस्ट पीरियड में 2000 प्लस 2000 प्लस 2400 प्लस 2400 प्लस 2400 प्लस 2400 प्लस 2400 एंड प्लस ये आपका 2400, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया यहाँ पे, यहाँ पे आपका आंसर आया 18,400, क्लियर है, 18,400 ही आया ना, हाँ जी 18,400 आ रहा है, क्लियर है। ओके, रेंट का भी काम ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो वो भी टाइम रेशियो में आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 में, क्लियर है। इसके बाद डायरेक्टर फीस मैंने आपको बताया वो पोस्ट पे जाता है डायरेक्टली अमाउंट, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी से रिलेट करता है, इस वजह से वो पोस्ट में अमाउंट जाएगा, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड जितना भी हो पोस्ट में जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बेड डेट आपको दे रखी है, बेड डेट होती किस पे है, सेल पे, तो वो सेल रेशियो में जाएगा, ठीक है। तो बेड डेट 1/3 सेल रेशियो में, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है कमीशन टू सेलिंग एजेंट। देखिए सेलिंग एजेंट है, कमीशन टू सेलिंग एजेंट है 1/3। क्यों 1/3, मतलब कि सेल रेशियो में, क्यों, सेल से रिलेटेड है ना एजेंट, सेलिंग एजेंट है, सेल से रिलेट करता है, सेल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है टैक्स ऑडिट फ़ी। देखिए वीडियो नंबर 1 में आपको बताया था कि ऑडिट फ़ी में भी दो तरीके के होते हैं। एक ऑडिट फ़ी सिर्फ और सिर्फ इतना लिख के देते हैं ऑडिट फ़ी, और दूसरा लिख के देते हैं टैक्स ऑडिट फ़ी, ठीक है। ऑडिट फ़ी है मतलब कि वो जो है वो कंपनी से रिलेटेड है। ऑडिट किसका होता है, कंपनी में होता है, ठीक है। तो ऑडिट फ़ी कंपनी से रिलेटेड है, और टैक्स किस पे करते हैं, सेल पे। ये याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया था कि टैक्स जब भी आपको वर्ड दे, इसका मतलब आपको समझना है कि सेल पे टैक्स करते हैं, इनकम पे टैक्स पे करते हैं ना, तो सेल है तो उसे सेल रेशियो में करो, मतलब कि टैक्स ऑडिट फ़ी दे रखा है, सेल रेशियो में कन्वर्ट कर दो। सिर्फ और सिर्फ ऑडिट फ़ी होता तो पोस्ट में जाता, क्योंकि वो कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। वीडियो पार्ट 1 में आपको बता दिया है। डिबेंचर इंटरेस्ट, भाई डिबेंचर होते कब है, जब हमारी कंपनी होती है, और कंपनी होती है तो सीधे सीधे वो पोस्ट में जाना चाहिए, ठीक है, 3000। इसके बाद इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, अब इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन थी। अब क्या कहा है, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा परचेस कंसिडरेशन हमने डिस्चार्ज कब किया,
13 सितंबर को। ध्यान से सुनिएगा, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है कि जो हमें पेड करना था ना, अमाउंट पे करना था, वो हमने 13 सितंबर को किया। ये जो वेंडर को हमें अमाउंट पे करना था ना, वो 13 सितंबर को अमाउंट पे किया। कितना? 4200। अब डायग्राम पे आ जाइए जल्दी से, जल्दी से। क्या कहा है उसने सबसे पहले तो सितंबर तक ही बात करी है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। उससे आगे कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, 13 सितंबर तक की बात कर रहा है वो। उसने कहा 13 सितंबर को हमने जो है अमाउंट पे कर दिया है, और अमाउंट कितना है? अमाउंट है 4200। मतलब कि ये जो टोटल है ना आपका, ये टोटल आपका जो ये अमाउंट दिख रहा है आपको, पेन चेंज करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये इतने मंथ का जो है टोटल आपने पेमेंट कितना किया है? 4800, ठीक है। 4800 ही है ना, 4200 है। 4200 आपने पेमेंट किया है, ठीक है, 4200। बस आपको ये जो मंथ आ रहे हैं ना उसमें बाइफरकेट करने, उसके बाद जो है प्री एंड पोस्ट में आपको डाल देना है अमाउंट, ठीक है। पोस्ट पीरियड में कितने मंथ है? सिर्फ और सिर्फ एक ही मंथ है, दिख रहा है आपको। पोस्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ ये एक ही मंथ है, और प्री पीरियड में 4 मंथ है, ठीक है। तो 4J1 में आपको कन्वर्ट कर देना है 4200 को। मेरी बात क्लियर हुई? फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे उसने बात की है सितंबर तक ही, ठीक है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि सितंबर में ख़त्म हो चुका है। देखिए ये रहा, 13 सितंबर को जो है बात ख़त्म हो चुकी है, तो 13 सितंबर तक ही बात हो रही है। इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको जो है लिमिट बता दी कि भैया सितंबर तक ही जाना है हमें। क्या ये बात मेरी क्लियर है? ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा कि भैया 4200 अमाउंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सबसे पहले पोस्ट और प्री मंथ निकाल लिए। तो हमें पता चला कि पोस्ट में तो 1 ही मंथ आ रहा है, ठीक है। 1 अगस्त के बाद तो एक ही मंथ है, और उससे पहले 4 मंथ है, 4 मंथ जो है प्री में है। तो बस रेशियो मिल चुका है। 4J1 में आपको जो है 4200 को बाइफरकेट कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, वेंडर कहाँ है हमारा? वेंडर ये रहा, ठीक है, वेंडर। और इसे हमें बाइफरकेट करना है किस तरीके से? 4J1 सॉरी 4J1 नहीं, 4J2 है, ठीक है। अगस्त तो मैं लेना ही भूल गया, सितंबर ही देख रहा था। अगस्त सितंबर 2 मंथ है, तो 4J2 है, ठीक है। इसे फर्दर बाइफरकेट करना भी चाहे तो 1J2 आपका आंसर आएगा, ठीक है। वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? 4J2 आपको मैं भूल गया था, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अगस्त में यहाँ पे कैलकुलेट करना भूल गया। सितंबर और अगस्त एंड सितंबर 2 मंथ पोस्ट में जा रहा है, और जैन से लेके जैन फेब मार्च अप्रैल अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। ये आपका प्री पीरियड है, ओके। प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड ये दोनों आपको जो है देखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेशियो में गलत कर दिया क्या? हाँ, उल्टा लिख दिया। 2J1, ठीक है। 2J1 में आप जो है बाइफरकेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया 2J1, क्लियर है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है? सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस है सेल रेशियो में बांट दो, ठीक है, 1J3, क्लियर है। सेल से रिलेटेड है सेलिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी कि कहा था कि 600 रुपीज़ का जो डेप्रिसिएशन है वो तो ऑलरेडी पोस्ट का ही है, उसे बाइफरकेट मत करो, वो कह रहा है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन है कितना टोटल? ये देखिए 9600 है। सबसे पहले तो इसमें से 600 निकाल लो, क्योंकि वो तो डायरेक्टली कहा है कि वो पोस्ट में ही जाएगा, वो पोस्ट का ही है। तो बाकी बचा कितना? 9600 में से 600 निकाल लिया तो 9000 बचा। अब बस इसे बाइफरकेट कर दो। डेप्रिसिएशन किस में बाइफरकेट होता है? टाइम रेशियो या सेल रेशियो? टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो क्या है हमारा? 1J2 है ना, टाइम रेशियो है 1J2, ठीक है। तो 1J2 में जो है बाइफरकेट कर दो, ठीक है। तो 9000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर आ रहा है 3000,
पेन चेंज 3000 और बाकी रिमेनिंग जो है 6000। ठीक है, ये समझ में आया। ये प्री पीरियड का है, 3000 जो है ये आपका प्री पीरियड का है और 6000 जो है वो पोस्ट में है। पोस्ट में 6000 तो है ही है, ये 600 भी अलग से जो है आपका पोस्ट में ही जा रहा है। ठीक है, तो ये 600 को भी ये 6000 में ऐड करेंगे, मतलब कि अब 3000 तो यहाँ पे आप जो है प्री में लिखेंगे और 6600 पोस्ट में लिखेंगे। क्लियर है? क्या उसने लिखा है ऐसे? यस, लिखा है। क्लियर है? बस ये जो है सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो आपको टोटल लगा लेना है और टोटल लगाते ही आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और आपका आंसर सामने होगा। ठीक है, क्लियर है? ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। यहाँ पे 2-3 पॉइंट थे आपको ध्यान में रखना था, बाकी सब कुछ ईजी था। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आइए जल्दी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है लास्ट है। ठीक है, ओके। क्या कहा है? इनकॉर्पोरेशन हुआ है एबीसी लिमिटेड 1 मई को और उसके आगे बोला है कि टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ DEF एंड कंपनी 1 जैन। देखिए उसने कहा है कि इफ़ेक्ट कब से स्टार्ट हो गई थी। उसने कहा इफ़ेक्ट जो है 1 जैन से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इनकॉर्पोरेट कब हुई? 1 मई को। ठीक है, तो डायग्राम बनेगा यहाँ पे डायग्राम। ठीक है, 1 जैन से लेके, तो ये 1 जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई को है इनकॉर्पोरेशन डेट। ठीक है, तो ये 1 मई। ओके, 1 मई। अब 1 मई से आगे का जो है वो प्री पीरियड है, उसके बाद का जो है पोस्ट पीरियड है। ठीक है, ओके। आगे क्या बोला है? ईयर एंडेड हो रहा है 31 दिसंबर को। ओके, तो इसे हम दिसंबर तक ही ले जाएंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड ये आपका जो है दिसंबर। ओके, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न हुआ है, मतलब कि ये इनकम है। देखिए इनकम है तो इसे माइनस नहीं करना है, इसे प्लस करना है। ठीक है, ये इनकम है आपकी। ये पहले एक क्वेश्चन आया जो हमें देखने को मिला जहाँ पे इनकम भी दे रखी है, बाकी अभी तक तो सारे एक्सपेंस है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते आ रहे थे। ठीक है, माइनस करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे पहली बार एक और इनकम प्रोवाइडेड है जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा है एक्सपेंसेस गिवन है आपको और कहा है कि चलिए नीचे और इन्फॉर्मेशन कहा है। जीपी रेशियो आपको दे रखा है कि कांस्टेंट है, डेट आउट फॉर द ईयर। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि सेल जो है वो जैन एंड अक्टूबर जो है, जनवरी एंड अक्टूबर 1.5, मतलब कि 1.5। ठीक है, यहाँ पे कहा है टाइम एवरेज मंथली सेल है जनवरी एंड अक्टूबर के लिए और दिसंबर के लिए ट्वाइस है। बहुत ही ध्यान से देखिए, टाइमलाइन तो ऑलरेडी बना चुके हैं। उसने कहा जनवरी, ये जैन में जो है 1.5 आपकी एक्स सेल हुई है। ठीक है, रुकिए जरा, देखिए यहाँ पे 1.5x जैन में भी हुई है और अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पे जून, जुलाई, अक्टूबर यहाँ पे। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे अक्टूबर 1.5x। यहाँ पे अक्टूबर में जो है आपकी 1.5x सेल हुई है और जैन में। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे क्लियर है। तो वहाँ पे हो गया। और एक चीज़ दे रखी है, दिसंबर में ट्वाइस है, मतलब कि 2x है। दिसंबर में 2x है, बाकी सब नॉर्मल है, उसने कुछ नहीं कहा है, बाकी सब नॉर्मल है, मतलब कि 1x है। ठीक है, 1x है, यहाँ पे भी 1x ही है। उसके बाद यहाँ पे 1x। ठीक है, यहाँ पे भी 1x। क्लियर है? ये सेल का आपको जो है अमाउंट टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो बस अब टाइम रेशियो एंड सेल रेशियो दोनों ही बहुत ही आसानी से निकलने वाला है।
सबसे पहले टाइम रेशियो निकाल लेते हैं। टाइम रेशियो में तो सीधे सीधे मंथ आप कैलकुलेशन कर लीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। मंथ की कैलकुलेशन कर लीजिए। मंथ कितने हैं, यहाँ पे आपको मंथ दे रखे हैं 4 मंथ है, और बाकी का जो है यहाँ पे कितने मंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 जेम 8 आपका टाइम रेशियो है। टाइम रेशियो में भाई होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ मंथ की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो ये 1 जेम 2 आपका आंसर आ चुका। और सेल रेशियो के लिए हमने यहाँ पे 1x 2x लिख दिया है, बस आपको जो है उसका टोटल लगाना है। प्री पीरियड में टोटल लगाइए। प्री पीरियड में 1.5 प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x, तो आपका 4.5x आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं, सेल रेशियो इज इक्वल टू 4.5x आपका प्री पीरियड का है जेम। पोस्ट पीरियड में कितना है, तो ये आपका है 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x, मतलब कि 5x हो चुका। फिर यहाँ पे 1.5x है, प्लस 1 है, प्लस 2 है, मतलब कि 9.5x, ठीक है, 9.5x। तो यहाँ पे और बाइफरकेट करना चाहे तो ये भी कट हो चुका। तो ये आपका आंसर आ गया। रेशियो कितना आया 4.5 जेम 9.5। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये रेशियो हमारा आ चुका है, बस रेशियो आ चुका, सारे जो अमाउंट है उसे बाइफरकेट कर देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड ख़त्म। थर्ड में क्या कहा है कि बेड डेट है, उसने कहा आर आफ्टर एडजस्टिंग अ रिकवरी 7,000 ऑफ बेड डेट फॉर द सेल मेड इन 2000, इस तरीके से। मतलब कि हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखिए 2001 की चल रही है, बस 2001 का है, 2011 का है, सब एक ही। तो 2001 की चल रही है, और यहाँ पे उसने कहा है कि 2000 की जो बेड डेट है उसकी इंफॉर्मेशन एडजस्टिंग बाकी है। क्या है उससे अभी हम देखेंगे। बेड डेट पे हम जो है मार्क कर लेते हैं कि भैया इसमें कोई एडजस्टमेंट है और देखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मैनेजर सैलरी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है 2000, कहा है 1 मई से, ओके 1 मई से हमने 2000 इंक्रीज़ कर दी है। तो सैलरी यहाँ पे है कहीं, जी हाँ ये रही सैलरी। लेकिन यहाँ पे देखिए सैलरी में काफ़ी सारी सैलरी है, लेकिन हमें तो मैनेजर की सैलरी देखनी है, मतलब कि इसको देखना है, ठीक है। 85,000 है उसमें, तो ये मार्क कर लिया, ठीक है। इसके बाद ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए हैं इन अप्रैल। अप्रैल मतलब कि यहाँ पे अप्रैल कहाँ से आ रहा है, अप्रैल आ रहा है पोस्ट प्री पीरियड में, ठीक है। यहाँ पे ये अप्रैल है, अप्रैल में ही आपका जो है इन्वेस्टमेंट सारे के सारे सेल हो चुके हैं, मतलब कि इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम है लॉस है वो आपका सारा का सारा प्री में जाएगा, याद रखिए। मतलब कि यहाँ पे कुछ दे रखा था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्री में, क्योंकि प्री में ही सब कुछ काम हो चुका है प्री पीरियड में, ठीक है। प्री पीरियड में सब कुछ सेल हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो प्री पीरियड में ही सारा अमाउंट जाएगा। और कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यह भी कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्री में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्री पीरियड में भी सोल्व हो चुका है, प्री पीरियड में ही सोल्व हो चुका है, तो सारी इन्फॉर्मेशन प्री में जाएगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और फिर यहाँ पे और कुछ कहा है, उसने कहा है ऑडिट फ़ी जो है वो कंपनी से रिलेटेड है, तो ऑडिट फ़ी यहाँ पे दे रखा है, कंपनी से रिलेटेड है, मतलब कि ये पोस्ट में जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, ओके बाकी ख़त्म। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही क्वेश्चन है, सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को आप जो है सेल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सेल रेशियो क्या है 4.5 जेम 9.5, ठीक है। बस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ रहा है 3,42,000 और 722,000, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है इनकम, तो वह तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट इनकम जो है इन्वेस्टमेंट प्री पीरियड में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्री पीरियड में दिख रहा है 36,000, क्लियर है।
इसके बाद एक्सपेंसेस दे रखा है। अब माइनस करना स्टार्ट करेंगे। ये तो इनकम थी इसलिए प्लस कर दिया, ठीक है। अब माइनस करना स्टार्ट करेंगे। रेंट एंड टैक्सेस आपको दे रखा है, तो वो तो आपको पता ही है कि टाइम रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है। टाइम रेशियो हमारा कितना है, 1:2। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे सैलरी इनकम सैलरी इंक्लूडेड दे रखी है 85,000। मतलब कि देखिए क्या कहना चाहता है, 3,31,000 है, इसमें 85,000 की मैनेजरियल सैलरी है, मतलब कि मैनेजर को पे कर रहे हैं, और बाकी की रिमेनिंग कितनी है, 3,31,000 में से 85,000 चली गई, तो ये आ रही है 246,000। ये जनरल सैलरी, इसे आप जो है 1:2 में तुरंत, ठीक है, 1:2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब बात बची है हमारी जो है 85,000 का क्या करना है। देखिए 85,000 में पोस्ट एंड प्री दोनों मिला हुआ होगा, और पोस्ट के लिए उसने दे रखा है कि 2,000 जो है अमाउंट, 2,000 जो अमाउंट है वो कह रहा है कि इंक्रीज़ हो चुका है फ्रॉम 1 मई। 1 मई से जो है अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है किस तरीके से, ध्यान से देखिए। उसने कहा है कि अमाउंट जो पे कर रहे थे हम, मान लीजिए हम एक्स अमाउंट पे कर रहे थे, ठीक है, एक्स अमाउंट पे कर रहे थे हर मंथ, सैलरी का एक्स अमाउंट पे कर रहे थे। तो उसने कहा कि 1 मई से क्या हुआ, एक्स अमाउंट तो आप पे कर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस आपको 2,000 और ज़्यादा पे करना पड़ेगा हर मंथ में, ठीक है। 2,000 और ज़्यादा पे करना है, जितनी सैलरी पे कर रहे थे वो तो करनी ही करनी है, प्लस 2,000 और ज़्यादा पे करना है। कब से, 1 मई से, ठीक है। मतलब कि पोस्ट पीरियड में आपको 2,000 आपका बढ़ गया। ये क्लियर है, ठीक है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा आपने 2,000 पे किया है उसका टोटल निकाल लीजिए। मतलब कि कितने मंथ के लिए आपने 2,000 पे किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मंथ के लिए है ना। तो 2,000 यहाँ पे कर रहे हैं आप, 2,000 इंटू 8 करने से 16,000 आपका आंसर आ चुका, ठीक है। टोटल हमने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे किया है, जो इंक्रीज़ हुआ अमाउंट वो 16,000 पे किया है। देखिए वो तो पे करना ही, एक्स अमाउंट तो हम जो पे कर रहे थे पहले वो तो अभी भी करना है, लेकिन 2,000 जो इंक्रीज़ अमाउंट है वो हमने निकाला, 16,000 अमाउंट है, ठीक है, जो पूरे का पूरा पोस्ट पीरियड का है, याद रहे पूरे का पूरा जो है पोस्ट पीरियड का है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 85,000 में तो मतलब 16,000 रुपीज़ तो पोस्ट का ही है, वो तो गारंटी पोस्ट का है, ठीक है, वो तो हमने बता ही रखा। और भी अमाउंट ऐसा है कि जो पोस्ट में है और प्री में है, ठीक है, वो निकालना है। तो देखिए अब बहुत ही सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब 85,000 में से 16,000 तो चला गया, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा ये बताओ। 85,000 में से 16,000 चला गया तो 69,000 है, ठीक है, 69,000 है। अब 69,000 को बड़े ध्यान से देखिए, अब 69,000 आपके पास अमाउंट है, ठीक है। कैसे आया पता चला ना, कैसे आया, 85,000 में से जो पोस्ट अमाउंट था, जो इंक्रीज अमाउंट हमने निकाला, जो पोस्ट पीरियड का ही है, वो हमने अभी फ़िलहाल के लिए निकाल दिया है, ठीक है। अब 69,000 आपकी सैलरी है टोटल, जिसको आप जो है अपने किस रेशियो में बांटेंगे, किस रेशियो में, टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो आपका कितना है, 1:2, ठीक है। तो 1:2 में हम बांट रहे हैं, 1:2, ठीक है। तो 69,000 है ना, 69,000 आपका है, तो 69,000 इंटू 1/4 करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 17,250। और बाकी का जो है रिमेनिंग आपका जो है 69,000 माइनस 17,250 में, तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 51,750, ठीक है, 51,750। ज़रा ये आ गया
51,750, ठीक है। ये दोनों अमाउंट आपके आए। अब ये 16,000 तो आपका ऑलरेडी पोस्ट का ही अमाउंट था, जो यहाँ पे वापस ऐड कर देंगे, ठीक है। 16,000 ऐड कर देंगे, तो 16,000 ऐड करेंगे 51,750 में, तो ये आपका आंसर निकल के आया कितना, 67,750। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो ये अमाउंट आप जो है, ठीक है, ये आंसर क्या हुआ, गलत, रेशियो गलत आया है। अच्छा, 69,000 का रेशियो गलत आया है, ओके, वापस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 69,000 का ज़रा बोल दो कितना आ रहा है। 69,000 का कितना, 23,000, ओके। और यहाँ पे 46,000, ओके ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे। 46,000 और 23,000 जो है आपका आंसर आ रहा था, जिसमें ये पोस्ट का अमाउंट जो है वापस ऐड कर देंगे, जो हमने माइनस किया था। ये तो स्पेशल पोस्ट का ही अमाउंट है, तो ये 16,000 ऐड कर दिया, तो आप जो है इसे टोटल लगाइए, 46,000 प्लस आपका 16,000, तो 62,000, ओके, 62,000। तो लिख दीजिए बस यही अमाउंट। कौन कौन सी अमाउंट, प्री पीरियड में आप लिखेंगे 23,000 और पोस्ट में लिख दीजिए 62,000। क्या ये बात क्लियर है? आइए देख लेते हैं हमारा आंसर सही है या सही है। सैलरी ये रही, देख लीजिए, 23,000 और 62,000, और बाकी का मैंने यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट बताया, तो उसको तो आपको जो है ये 2,46,000 को तो जो है 1 जम 2 में आप जो है बाइफरकेट करेंगे, तो आपका आंसर 82,000 और 1,64,000 आ जाएगा। क्लियर है? और इसी के साथ जो है आपका आंसर ये ख़त्म होता है। बाकी सब कुछ छोटी बातें हैं, देख लीजिए। आप पे ये आपको दे रखा है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड तो सिंपली सेल से रिलेट करता है, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड सेल से रिलेट करता है, इसलिए वो जो है सेल रेशियो में जाएगा, ठीक है, सेल रेशियो में जाएगा। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो वो टाइम रेशियो में जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर कब होता है, जब आपकी कंपनी होती है, तो वो पोस्ट पीरियड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेलिंग कमीशन, सेल्स से रिलेटेड होता है, वो सेल रेशियो में जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग कमीशन आपका सेल रेशियो, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे बैड डेट, बैड डेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ है, ठीक है। अब बैड डेट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन, बड़े ध्यान से देखिए, इसी वजह से जो है इस क्वेश्चन को करवाना पड़ रहा है। यहाँ पे दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है बैड डेट का, इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैनेजर सैलरी का, ठीक है। बाकी सब कुछ ईजी है। अब यहाँ पे देखिए 7,000 उसने कहा है कि 2,000 में हमने बैड डेट दिखाई थी, जो रिकवरी भी हो गई, लेकिन बैड डेट हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया था, इस तरीके से वो बोल रहा है। जो रिकवरी भी हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन रिकवरी हो चुका है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अकाउंट में दिखाएंगे नहीं भाई, हमें बैड डेट भी दिखाना पड़ेगा, प्लस हमें जो है बैड डेट रिकवरी भी हुई है वो दिखाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बैड डेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 91,000 का तो बैड डेट है ही है। आप देखिए 91,000 का बैड डेट ऑलरेडी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितने थाउजेंड का बैड डेट, 7,000 का बैड डेट जो है हम लिखना भूल गए थे, तो हम यहाँ पे प्लस 7,000 कर देंगे। ये बैड डेट हमने लिख दिया, ठीक है। ये बैड डेट हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या कहा, वो बैड डेट जो है वो रिकवर भी हो चुका, वो रिकवर भी हो चुका, ठीक है। तो रिकवर हो चुका तो वो हमारे लिए इनकम है, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के साथ बैड डेट रिकवर भी लिखेंगे जो है आप, ठीक है। और बैड डेट हमेशा किस तरीके से होती है, सेल रेशियो में, अगर कुछ नहीं कहा है। लेकिन इसने कहा क्या, इसने कहा कि 2010 के हिसाब से कुछ भी मान लो 2000 है, मतलब कि प्रीवियस ईयर का बैड डेट है, और प्रीवियस ईयर का बैड डेट है मतलब कि वो प्री पीरियड में जाता है। देखिए कुछ भी नहीं बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि प्रीवियस ईयर का, इस वजह से प्री पीरियड में। वैसे तो बैड डेट जो है सेल रेशियो में जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है कि वो प्रीवियस ईयर का बैड डेट है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का है तो प्री पीरियड में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल बैड डेट कितना बन गया, अब
91,000 प्लस 7,000, ठीक है, तो यहाँ पे 98,000 ये बेड डेट आपका बन गया। इसको आप जो है अपने सेल रेशियो में बाइफरकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सेल रेशियो में बाइफरकेट किया हुआ है 7,000 ऐड करके। समझ में आया 7,000 ऐड क्यों किया और यहाँ पे इनकम क्यों दिखाई, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक बार और रिपीट कर दूँ, 7,000 उसने कहा बेड डेट जो है हमारी हुई है, लेकिन हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और कह रहा है कि वो रिकवरी भी हो गई। तो सबसे पहले तो हमें जो है बेड डेट दिखानी पड़ेगी, बेड डेट दिखानी पड़ेगी। इस वजह से जो है सबसे पहले हमने यहाँ पे बेड डेट दिखा दी 7,000 ऐड करके। अब उसने कहा कि रिकवर भी हो चुकी है, तो रिकवर हो चुकी है इस वजह से जो है हमें इनकम में दिखाना पड़ेगा। इनकम में दिखा दिया, ठीक है। इनकम में तो दिखा दिया, हमने देखा कि भैया ये बेड डेट तो प्रीवियस ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है इसलिए प्री पीरियड में ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अंडर राइटिंग कमीशन, वो कंपनी से रिलेटेड होता है। आपको पता हो ना पता हो बता दूँ कि अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है कि कुछ आपका जो है ऐसे डीलर्स होते हैं, ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जिनके साथ जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर शेयर नहीं बिकेंगे, डिबेंचर्स वगैरह जो है अमाउंट जो भी होता है उनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि अगर शेयर्स नहीं बिके तो ये लोग परचेस कर लेंगे, ठीक है। ये कमीशन होता है, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए कि अंडर राइटर जो कमीशन होता है वो कंपनी से रिलेटेड होता है, इस वजह से वो पोस्ट पीरियड में जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, वो भी कंपनी से रिलेटेड होता है, पोस्ट में जाएगा। ऑडिट फ़ी, ऑडिट फ़ी के लिए तो यहाँ पे बता रखा है कि ऑडिट फ़ी जो है रिलेट करता है कंपनी से, इस वजह से वो तो पोस्ट में ही जाना है, ठीक है। लॉस्ट ऑन सेल वो भी बता दिया मैंने आपको, प्री में जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि प्री पीरियड में ही इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड आउट कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्रोवाइडेड है, ठीक है। ओके, आपका आंसर आ चुका, क्लियर है। इसका टोटल लगाएंगे, आपको नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल जो है 3,90,000 आना चाहिए, ओके, तभी आपका आंसर सही होगा। ओके, ये क्लियर हुआ। तो आपके सारे इलुस्ट्रेशन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 1 से रिलेट करता है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आइए सबसे पहले फटाफट इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत हो तो सॉल्व हो जाए। कोई लिमिटेड कंपनी दे रखी है, नाम से कोई लेना देना नहीं है, इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जुलाई को और कह रहा है कि इफ़ेक्ट जो है वो 1 अप्रैल से आ चुका है, ठीक है। तो डायग्राम बना दे, यहाँ पे डायग्राम हमने ये बना दिया। उसने कहा कि 1 अप्रैल से इफ़ेक्ट स्टार्ट हो चुकी है, 1 अप्रैल से, इनकॉर्पोरेट जुलाई में हुई, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई, 1 जुलाई, ओके। और फिर ईयर एंडेड कब हो रहा है वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ड्यूरिंग 2001-2 या फिर 11-12 या फिर 21, जो भी आप माने। टोटल सेल उसने दे रखी है 24,000 है टोटल सेल। एंड उसने कहा कि 4,80,000 जो है वो पहले 6 मंथ के लिए है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कर दी सेल रेशियो निकालने के लिए कि 4,80,000 जो है वो पहले 6 मंथ के लिए है। टोटल सेल तो हमारी 24 लाख है, लेकिन पहले 6 मंथ में हमने कितनी सेल करी है, टोटल 4,80,000, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे 3,90,800 है और कुछ नीचे अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायरेक्टर फीस, बेड डेट, एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ठीक है। याद आया कॉन्सेप्ट, मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो उसे आप टाइम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वरना सेल रेशियो में होता, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इस वजह से टाइम रेशियो में आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वीडियो नंबर 1 में आपको सिखा दिया था, ठीक है। ईयर एंडेड कब हो रहा है इसने बताया, 31 मार्च को, ओके। तब तो ये डायग्राम मार्च तक जाएगा, ठीक है। जुलाई, अगस्त और ये मार्च, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम पूरे का पूरा बना दिया। अब इसने कहा था कि सबसे पहले तो चलिए टाइम रेशियो ही निकाल लेते हैं। टाइम रेशियो कितना है, मंथ कैलकुलेट कर लीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। टाइम रेशियो आपका यहाँ पे 1 2 3 3 जेम, आपका यहाँ पे 3 जेम
कितना आंसर यहाँ पे आपका जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3:9 आपका 3:9 आपका जो है टाइम रेशियो आ रहा है। और इसे छोटा करना चाहे तो 1:3 हो गया। ठीक है, तो ये टाइम रेशियो आपके सामने है। अब आपका बारी आ चुका है सेल रेशियो निकालने का। सेल रेशियो के लिए उसने बहुत ही आसान सी बात कही है कि पहले 6 मंथ मतलब कि यहाँ पे डायग्राम में देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक का जो सेल है उसने कहा सेल जो है यहाँ तक का वो है 4,80,000। ठीक है, और यहाँ पे प्री पीरियड कितने मंथ है? प्री पीरियड के 3 मंथ है और पोस्ट पीरियड के 3 मंथ है, दोनों 3 मंथ के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ इसमें से मैं अपना प्री पीरियड का अमाउंट जो है वो निकाल लेता हूँ। ठीक है, प्री पीरियड का अमाउंट निकाल लेते हैं। किस तरीके से? ये पूरे का पूरा 6 मंथ का है। 4,80,000 कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। और प्री पीरियड में कितने मंथ है? प्री पीरियड में 3 मंथ है। तो 6 मंथ का ये है 4,80,000। 4,80,000 पूरे 6 मंथ का है, तो मुझे 3 मंथ का चाहिए। निकाल लीजिए कितना आंसर आ रहा है। 4,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, तो आपका आंसर आ गया 2,40,000। ये आपका प्री पीरियड की सेल आ चुकी। ठीक है, और रिमेनिंग जो इसका अमाउंट है, मतलब कि 4,80,000 में से कितना अमाउंट है ये? 2,40,000। 2,40,000 तो प्री पीरियड का है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है 4,80,000 में से कितना? 2,40,000 वो पोस्ट में जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब एक डायग्राम से बताता हूँ एग्जैक्टली ये बात है क्या। उसने कहा 24 लाख टोटल सेल है। उसने क्या कहा, बड़े ध्यान से देखिएगा। उसने कहा 24 लाख रुपीज़ जो है वो आपकी टोटल सेल है। उसने कहा 4,80,000 पहले 6 मंथ में है। ठीक है, 4,80,000 ही बोला ना, 48 लाख लिख दिया। 4,80,000 ही बोला है ना, यहाँ पे कितना है? 4,80,000। ठीक है, वो पहले 6 मंथ का है। 6 मंथ का है यहाँ पे कहा गया। ठीक है, 6 मंथ। ओके, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका प्री एंड पोस्ट मिला हुआ है। हमने पहले 6 मंथ को देखा तो प्री एंड पोस्ट इसमें मिला हुआ है। ठीक है, पहले 6 मंथ में प्री एंड पोस्ट मिला हुआ है, आपको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया। बाकी के रिमेनिंग 6 मंथ में तो वो पोस्ट में ही है। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 4,80,000, 24 लाख में से 4,80,000 तो आपका प्री एंड पोस्ट मिला हुआ है, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट 24 लाख माइनस 4,80,000, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 1,92,000 आपका 19,20,000। 19,20,000 वो तो ऑलरेडी पोस्ट में ही है। ठीक है, प्लस इसमें से जितना भी अमाउंट पोस्ट का निकलेगा वो भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और ये अमाउंट हमने निकाल लिया है। यहाँ पे प्री का है 2,40,000, पोस्ट का है 2,40,000, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2,40,000 प्री का है, और पोस्ट में भी यहाँ पे जो है ऐड करना है कितना? 2,40,000। क्या ये मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो टोटल हमारे जो प्री एंड पोस्ट का अमाउंट बनता है वो बनता है 2,40,000। और जेम ये टोटल लगाइए, 19,20,000 प्लस 2,40,000 कीजिए, कितना आ रहा है? कितना? ये आपका आंसर आ रहा है 21,60,000। तो ये आपका सेल रेशियो आ गया। ठीक है, इसे छोटा आप कर सकते हैं। कितना होगा आप छोटा करके देखिए इसे, कितना? 1:9। ओके, ये आपका 1:9 आ रहा होगा। ठीक है, सेल रेशियो 1:9 लिख दिया हमने। तो सेल एंड टाइम रेशियो आ चुका है। बस अब हमें काम करना है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस को आगे बढ़ाना। सबसे पहले जीपी से स्टार्ट होता है। जीपी आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो जीपी को सेल रेशियो में बांट देंगे। आइए सॉल्यूशन में सबसे पहले जीपी को, ठीक है,
सेल रेशियो 1:9 है, उसमें आप जो है इसे बांट देंगे। उसके बाद आपको कहा है डायरेक्टर फीस, वो डायरेक्टर किससे रिलेटेड होता है? कंपनी से। कंपनी से रिलेटेड होता है तो कहाँ जाएगा? पोस्ट में, ठीक है, पोस्ट में जाएगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है? बेड डेट आपको दे रखी है। बेड डेट किस पे होती है? सेल पे, तो सेल रेशियो में जाएगा, ठीक है, 1:9 में। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट मैंने बता दिया, टाइम रेशियो में जाएगा। सैलरी एंड जो जनरल एक्सपेंस है टाइम रेशियो में जाएंगे। ये आपने वो फॉर्मेट याद किया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी से रिलेटेड होता है तो पोस्ट में जाएगा, ठीक है, पोस्ट में जाएगा। इसके बाद डोनेशन, डोनेशन जो है वो कंपनी से रिलेटेड होता है। डोनेशन बाय कंपनी यहाँ पे बोल भी रखा है, तो वो कहाँ जाएगा? पोस्ट में। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे बात ख़त्म हुई आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आपको पूछ रखे हैं, वैसे यहाँ पे कोई भी ऐसी बात है नहीं। देखिए यहाँ पे कहा है कि कमल विमल कोई नाम वगैरह है, टू कन्वर्ट देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस इनटू प्राइवेट कंपनी कॉल्ड MSKV ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करिए, 1 जुलाई 2000 जो भी मान लें आप, ठीक है। यहाँ पे मेन बात करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करिए। यहाँ पे स्टूडेंट क्या सोचेंगे वो भी बताऊँगा और गलती कहाँ हो रही है वो भी बताऊँगा। अब स्टूडेंट की कहाँ मिस्टेक होती है? मिस्टेक होती है यहाँ पे कि स्टूडेंट क्या सोचते हैं, डायग्राम, एक मिनट आपको जो है डायग्राम से बताए। चलिए डायग्राम से आपको बताते हैं। ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया, या फिर एक काम करते हैं इसे जो है यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम हमने ड्रॉ किया। अब क्या होता है देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इफ़ेक्टिव डेट कौन सी होगी? इफ़ेक्टिव डेट कौन सी होगी? यहाँ पे इफ़ेक्टिव लिखा है, इस वजह से ये होगी। हाँ, वैसे समझिए आप ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, ये समझिए। कमल एंड विमल ने क्या किया, डिसाइड किया है कि कंपनी जो पार्टनरशिप है उसे जो है प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे कहा है कि कंपनी ऑलरेडी नाम ले चुकी है, कॉल्ड MSKV ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि उन्हें नाम मिल चुका है। ये इफेक्ट शब्द सुन के जो है आप क्या करेंगे, ये इफेक्टिव डेट है ऐसा मान के चलेंगे, लेकिन ये इफेक्टिव डेट नहीं है, ये इनकॉर्पोरेशन डेट है, क्योंकि यहाँ पे उसे नाम मिल चुका है, KV ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस डेट को। मतलब कि ये एक साथ क्या है, ये एक साथ आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट शब्द सुन के जो है आप यहाँ पे कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। क्या मेरी बात सुन रहे हैं आप? ठीक है, क्या मेरी बात आप सुन रहे हैं? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है कि द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट वर कंटिन्यू बाय कंपनी विच क्लोज इट्स अकाउंट फॉर फर्स्ट टर्म 31 मार्च, मतलब कि मार्च से मार्च चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपको करना क्या है, इफेक्टिव डेट कहाँ से लेनी है, 31 मार्च, मतलब कि 1 अप्रैल से आगे बढ़ना है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई, ठीक है, एक मिनट, जून और जुलाई को जो है ये आपका इनकॉर्पोरेशन डेट आ गया, ठीक है। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मार्च से मार्च चल रहा है, इसलिए जैन, फेब और मार्च। क्या ये मेरी बात क्लियर हुई? डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, आपको दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जो है यहाँ पे प्लस में दे रखा है, मतलब कि ये इनकम है, ये क्या है, ये इनकम है। फिर लेस करके जो है आपको एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ है? जी हाँ, बहुत बढ़िया एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। उसने कहा सेल GP रेशियो जो है कांस्टेंट है, और उसने कहा कि जो एवरेज मंथली सेल है वो एक साथ से डबल हो रही है। मेरी बात सुनिए, एक साथ से, ये तो आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट ही है। डायग्राम पे आइए। उसने कहा सैलरी जो है सेल जो है वो डबल हो रही है एक साथ से, मतलब कि आप एज्यूम कीजिए कि आपकी सेल 1x है, ठीक है,
1x चल रही है और एक साथ आते ही आपकी सेल जो है डबल हो चुकी है, मतलब कि वो 2x हो चुकी है। अब से 2x सेल हो रही है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं आप? अब से वो सेल जो है वो 2x चल रही है। ठीक है, क्या ये समझ में आया आपको मैंने आपको क्या बताया? पहले तो वो 1x चल रही थी, लेकिन एक साथ से जो है वो 2x हो चुकी है। तो सेल रेशियो बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं। दो रेशियो हमें चाहिए, एक टाइम रेशियो जो बड़े ही आराम से निकल जाता है, और टाइम रेशियो के बाद होता है आपका सेल रेशियो। ओके, तो टाइम रेशियो तो ऐसे ही निकाल लेंगे। मंथ की कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे कितने मंथ है? 3 मंथ, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे 3/9 जो है वो आपका इस तरीके से आंसर आ रहा है। क्या टाइम रेशियो 3/9। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, 3/9 और छोटा कर सकते हैं 1/3 में। ठीक है, इसके बाद सेल रेशियो के लिए हमने यहाँ पे 2x वगैरह लिख दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका प्री पीरियड का कितने x हो रहा है? प्री पीरियड का तो यहाँ पे हो रहा है 1x + 1x + 1x आपका हो रहा है 3x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्री पीरियड का है। जेम पोस्ट पीरियड का कितना है? अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल लगाइए 2x + 2x + 2x प्लस इस तरीके से कितना आ रहा है? 18x। ओके, आप टोटल लगाइए, 18x आपका आंसर आ रहा होगा। 3x जेम 18x, छोटा करना चाहे कर सकते हैं आप, और भी 1 जेम 6। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। टाइम रेशियो एंड सेल रेशियो दोनों आ चुके हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपकी काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें जीपी की ज़रूरत होती है। जीपी कैसे मिलेगा? इनडायरेक्टली ढूंढना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे दे रखा है? यहाँ पे दे तो नहीं रखा है जीपी। ठीक है, लेकिन अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाकी है मेरे दोस्त। चलिए, तो यहाँ पे ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, यहाँ पे 31 कहा है मई को। ओके, तो 31 मई को मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है वो प्री पीरियड में ही सोल्ड कर दिया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ है, इनकम है, लॉस है, वो कहाँ जाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ प्री पीरियड में जाएगा। क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे? जी हाँ, ये रहा लॉस। ये भी प्री पीरियड में जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात उसने करी है। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि एवरेज मंथली सैलरी जो है वो डबल हो चुकी है 1/10 से जो है डबल हुई है। ठीक है, उसके तो सैलरी को जो है मार्क करके चलते हैं कि उसमें कोई एडजस्टमेंट है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कहा है कि कंपनी ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस हमने ली है एक साथ से, जिसका रेंट एक्स्ट्रा हमें पे करना है 20,000 पर मंथ, इसका हिसाब से इनकर्ड। ठीक है, 20,000 पर मंथ हमने जो एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, इस तरीके से रेंट में भी कुछ एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। ओके, इसके बाद कौन सी एडजस्टमेंट है? बेड डेट की। बेड डेट कहा है कि बेड डेट रिकवरी अमाउंट जो है वो 50,000 है। ये तो हमारे लिए इनकम है भाई, इनकम है, वो तो हम इनकम साइड लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेड डेट जो रिकवरी है, और उसने कहा कि ये बेड डेट है वो तो प्रीवियस ईयर की है। प्रीवियस ईयर की है मतलब कि ये सीधे सीधे प्री पीरियड में जाएगी। अभी अभी आपको समझाया था। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का है वो तो प्री पीरियड में जाएगा। ओके, वहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं है। ठीक है, हैज़ बीन डिडक्ट फ्रॉम दी बेड डेट मेंशन अबव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम बात वही कही है जो मैंने आपको प्रीवियस इलुस्ट्रेशन में बताई थी। कहाँ गया वो इलुस्ट्रेशन? ये रहा, यही है वही इलुस्ट्रेशन। यहाँ पे जो बात कही थी इम्पोर्टेंट, मैंने मार्क करवाया था, यहाँ पे भी वही बात हो रही है। यहाँ पे भी वही बात हो रही है। ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, यहाँ पे भी जो मैंने यहाँ पे कहा था कि 7,000 जो है वो आए यहाँ बेड डेट में ऐड करेंगे, और ऊपर जो है इनकम में आप जो है यहाँ पे बेड डेट दिखाएंगे। सेम यहाँ पे भी आपको वही करना है।
यहाँ पे भी आपको जो है वही करना है। 50,000 अमाउंट है ना, तो 50,000 सबसे पहले इनकम में आप जो है ऐड करेंगे, और उसके बाद जो है आप बेड डेट में, यहाँ पे बेड डेट में मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे मार्क कर लिया हमने। यहाँ पे क्या करना है, बेड डेट जो है आपका कितना है 1 लाख, तो 1 लाख है, यहाँ पे 50,000 ऐड करके चलना है। चलिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 आपको ऐड करके चलना है 1 लाख में। क्या ये बात क्लियर है मेरी? क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट एक लास्ट दे रखी है ऑडिट फ़ी से रिलेटेड, वो है कंपनी से रिलेटेड। उसने कहा ऑडिट फ़ी कंपनी से रिलेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी से रिलेटेड है तो वो भी प्री पीरियड में जाएगा, सॉरी पोस्ट में जाएगा। कंपनी से रिलेटेड होता है तो कहाँ जाता है, पोस्ट में। क्लियर है। एडजस्टमेंट यहाँ पे ख़त्म होती है। आइए सबसे पहले जीपी को निकाल लेते हैं। जीपी कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में सेल आता है, ठीक है। सेल की ज़रूरत है, कॉस्ट ऑफ गुड की ज़रूरत है, वो दोनों आपको दे रखा है। तो ऐसे ही चलने दीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो सेल है 240 लाख, ठीक है। 240 लाख जो आपको यहाँ पे गिवन है, वो हम जो है इसे सेल है, सेल रेशियो में ही कन्वर्ट करके भेज देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ये रहा। सेल को आप सबसे पहले सेल रेशियो में जो है कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा नंबर का जो है क्या दे रखा है, दूसरे नंबर में आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम हो रही है, प्री पीरियड में जाएगा, ठीक है। प्री पीरियड में जाएगा, वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए। इसके बाद मैंने आपको बताया बेड डेट जो है वो यहाँ पे प्री पीरियड में इनकम दिखाएंगे, इनकम है इसलिए प्लस हो रहा है, ये सारी अमाउंट प्लस हो रही है, ठीक है। और फिर माइनस करते वक्त जो आप बेड डेट लिखेंगे वहाँ पे भी 50,000 ऐड करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। तो उसे माइनस करना है, उसे माइनस करेंगे। 102 लाख रुपीज़ आपको दे रखा है, और उसे आप सेल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसे आप सेल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या अमाउंट दे रखी है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है नीचे? क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है नीचे? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में नोट्स भी लिखवाया था, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख दीजिए पहले, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन हर बार नहीं कर सकता। ये सेल रेशियो में जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। फिर सेल कमीशन सेल से रिलेटेड होता है, इस वजह से उसे भी आप सेल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद सैलरी है, सैलरी को अब सॉल्व करते हैं। आइए, सैलरी से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन थी, उसने कहा था कि सैलरी जो है वो एक 10 से जो है वो डबल हो चुकी है। तो आइए डायग्राम में आ जाइए फटाफट। चलिए ये इरेज कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक 10 कहाँ है, ये 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे जो है सैलरी 2x हो चुकी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो अच्छा, उससे पहले तो 1x सैलरी चल रही थी, तो हम लिख देते हैं 1x। यहाँ पे भी 1x, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल चल रही थी जो सैलरी है 1x, हमने एज्यूम कर लिया कि 1x चल रही होगी, ठीक है। इसके बाद उसने कहा कि जो एक 10 आया ना, वहाँ से जो सैलरी हम पे कर रहे थे उसकी 2x पे करने लगे, मतलब कि 2x। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? डबल आप सैलरी से देने लगे हैं, ठीक है। तो 2x यहाँ पे हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो है सैलरी का रेशियो मिल जाएगा। प्री एंड पोस्ट का रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ पे तो आपका 3x ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सैलरी का यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। रुकिए ज़रा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे उसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो प्री पीरियड में आपका 3x है, वो हमने लिख दिया जेम। आगे का यहाँ पे टोटल लगाइए कितने x है, यहाँ पे पहले 3x है प्लस 2x किस तरीके टोटल लगाइए, कितना 15x। ओके, तो यहाँ पे 15x लिख दीजिए। तो ये आपका सैलरी का रेशियो आ गया 3 जेम 15, ठीक है। इसे और छोटा करना चाहते हैं
तो क्या हो सकता है ज़रा देख लीजिए। ठीक है, 1/5। ओके, ये आपका सैलरी रेशियो जो है, सैलरी रेशियो जो है 1/5 आ चुका है। क्लियर है। तो 1/5 में आपकी यहाँ पे सैलरी दे रखी होगी, सैलरी की अमाउंट कितनी है 18 लाख। इसे 1/5 में जो है कन्वर्ट कर देना। ज़रा आप देख लीजिए सॉल्यूशन में, वर्किंग नोट ये रहा 1/5। ठीक है, 1/5 में जो है उसने 18 लाख को कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, हमने वही आंसर निकाल लिया। क्या ये मेरी बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सी बात है, उसने कहा उस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद इसने कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर फी, डायरेक्टर किससे रिलेटेड होता है, कंपनी से, तो ये कहाँ जाएगा, पोस्ट में। भाई सीधी सी बात है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर किससे रिलेटेड होते हैं, कंपनी से, कहाँ जाएगा, पोस्ट में। रेंट, रेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, रेंट से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसने कहा है कि भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या कहा है, कंपनी ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस, एडिशनल हमने स्पेस ली है जिसका रेंट जा रहा है पर मंथ के हिसाब से 20,000। ओके, एक साथ से ली है ना, हाँ, एक साथ से जो है 20,000 एक्स्ट्रा पे करने लगे। आइए डायग्राम में, सिंपल सिंपल सी बातें पूछते रहते हैं और हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती है। बहुत सिंपल सिंपल सी बात यहाँ पे पूछे। चलिए, 20,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करने लगे हैं हम एक साथ से। जो रेंट लिया था हमने, ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो रेंट पे कर ही रहे थे, वो तो कर ही रहे हैं अभी भी, लेकिन 20,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 20,000 एक्स्ट्रा पेमेंट हमें पे करनी पड़ी, क्योंकि हमें जो और जगह चाहिए थी ऑक्यूपाई हमने कर ली है। ठीक है, तो 20,000 तो हम पे करने ही लगे हैं। ठीक है, 20K और यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो हमने ये जो ऑक्यूपाई की है आपके हिसाब से, जो हमने जगह ली है, वो सारी की सारी पोस्ट पीरियड में हम जो है रेंट पे कर रहे हैं। तो एक बार इसका टोटल लगा दीजिए, टोटल इसका 20,000 का टोटल लगाइए, कितना आंसर आ रहा है, ज़रा निकालिए, कितना आ रहा है 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 आपका आंसर आ रहा है। ओके, 1,80,000। क्या ये मेरी बात क्लियर है आपको? ओके, 1,80,000 पोस्ट पीरियड का तो अमाउंट मिल ही चुका। देखिए, रेंट में आपका जो है 5,50,000 है, बड़े ध्यान से देखिएगा। 5,50,000 में से 1 लाख आपका 80,000 तो ऑलरेडी पोस्ट का ही है। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 5,50,000 में से माइनस कीजिए, 5,50,000 में से 1,80,000, रिमेनिंग अमाउंट कितना है 3,70,000। 3,70,000 में और भी मिला हुआ है, प्री एंड पोस्ट का मिला हुआ है, उसे आप जो है कितने कौन से रेशियो में होगा, रेंट कौन से रेशियो में, टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो क्या है हमारा, टाइम रेशियो हमने निकाला था ना, टाइम रेशियो हमारा क्या है 1/3। 1/3 में जो है आप इसे कन्वर्ट करेंगे, 1/3 निकालिए। 3,70,000 इंटू 1/4 आपका यहाँ पे आ रहा है 92,500, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आ रहा है आपका 2,77,500। ठीक है, ये प्री का है और ये पोस्ट का है, और पोस्ट में ये तो ऊपर से आपका जो है ऑलरेडी पोस्ट का पड़ा हुआ है, ये वाला अमाउंट वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है इस अमाउंट में। ठीक है, 1,80,000। ये हम जो इलुस्ट्रेशन में कैलकुलेशन करके आए हैं वही अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है 4,57,500। क्लियर है। अब ये आपको जो है, हमने ये तो क्या निकाला है, ये तो आपने जो है अमाउंट निकाला है, इसे आपको रेशियो में, इस तरीके से रेशियो में, जो रेशियो है आपका 1/3 यूज़ होगा। ठीक है, रेंट का आपका जो है, तो ये आपका अमाउंट आ चुका, हाईलाइट कर देते हैं, ये आपका अमाउंट आ चुका पोस्ट का, और प्री पीरियड का आपका 92,500। आइए सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या आंसर हमारा करेक्ट आया है या नहीं आया है। रेंट ये रहा, देख लीजिए वही आंसर है। ठीक है,
ये लैख में आंसर नहीं है, इसलिए ये वहाँ पे 0.93 लाख इस तरीके से ही किया है और हमारा आंसर वही मैच हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वही आंसर है हमारा जो आंसर आया। ठीक है, और उन लोगों ने कैलकुलेशन भी की होगी वर्किंग नोट में। ये रहा, देखिए दिख रहा है आपको, वही आंसर जो हमारा आया 0.925। तो हमारे यहाँ पे वही आंसर आया था कि 92,500। ठीक है, तो वही सेम आंसर है बस। ओके, इसके बाद यहाँ पे बेड डेट दे रखा है। बेड डेट की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि भैया यहाँ पे जो 50,000 है वो इनकम पे जाके ऐड करेंगे और यहाँ पे बेड डेट जो होगी वहाँ पे 50,000 वहाँ पे भी ऐड करेंगे, बस यही काम है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे देख लीजिए, ये 50,000 यहाँ पे इनकम दिखा दिया है और बेड डेट प्रीवियस ईयर की है, इस वजह से प्री पीरियड में ही आएगा, पोस्ट में कुछ नहीं जाएगा। और यहाँ पे 50,000 ऐड करके सेल रेशियो में जो है कन्वर्ट कर देना है, आपका आंसर आपके सामने। ओके, इसके बाद यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है? जी हाँ, अंडर राइटिंग कमीशन किससे रिलेटेड होता है? भाई अभी अभी बताया था, कहाँ, कंपनी से रिलेटेड होता है। तो कहाँ जाएगा? पोस्ट में। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड होता है तो वो पोस्ट में जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑडिट फ़ी आपको बता दिया पोस्ट में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसने कहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने पहले ही सेल कर दिए, प्री पीरियड में ही इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए थे, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। आप देख सकते हैं, प्री पीरियड में ही इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल कर दिए थे, ऐसा यहाँ पे कहा गया। ठीक है, तो वो तो प्री पीरियड में जाएगा। और डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो टाइम रेशियो में जाता है। ओके, काम ख़त्म हो गया। तो आप एक बार सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पे सही वही बातें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ख़त्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए, सबसे पहले कहा है कि कोई लिमिटेड कंपनी है, उसने कहा है कि इनकॉर्पोरेट हुई है 1/8 को। ओके, और इफ़ेक्ट जो है वो 1/4 से आ चुकी थी। ठीक है, डायग्राम बन जाएगा फटाफट से। डायग्राम बन जाएगा हमारा यहाँ पे 1/4 से इफ़ेक्ट स्टार्ट हो चुकी है। ओके, यहाँ पे मिटा देते, 1/4 से जो है इफ़ेक्ट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब कब? अगस्त में ही हुई है ना जी, अगस्त में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। मतलब कि इसे थोड़ा सा बड़ा रख देते ताकि हमें पता चले कि ये इनकॉर्पोरेशन डेट है 1/8। इससे पहले का प्री है, इसके बाद का पोस्ट है। ठीक है, और ईयर एंडेड कब हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। ईयर एंडेड कब हो रहा है? यहाँ पे कहा है 31 मार्च को, मतलब कि ये मार्च तक लेके जाना है, ना कि दिसंबर। तो 8, 9, 10 फेब एंड मार्च। ठीक है, डायग्राम, ये टाइमलाइन जो है वो ड्रॉ हो चुका। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है जो सेल रेशियो में जाता है, और यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस नीचे आपको दे रखा है कि सेल लिमिटेड ने जो है एडवर्टाइजमेंट की थी उसने, और कहा कि जो इसकी वजह से हमारा जो सेल है वो इंक्रीज़ हुआ है 25%, लेकिन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, पोस्ट में, प्री में कुछ भी नहीं है। ठीक है, पोस्ट में ही इंक्रीज़ हुआ है। मतलब समझिए आप, मतलब प्री पीरियड कितना है? प्री पीरियड आपका कितना है? प्री पीरियड आपका ये है, और पोस्ट पीरियड बाकी का। ठीक है, तो पोस्ट पीरियड बाकी का है। तो देखिए समझिए, मान लीजिए कि हमारी सेल जो है यहाँ पे पर मंथ 1x हो रही थी, 1x हो रही थी यहाँ पे प्री पीरियड में। पोस्ट पीरियड में हमने एडवर्टाइजमेंट की, इस वजह से जो है क्या हुआ, इस वजह से जो है हमारी सेल जो है 1x तो हो ही रही थी, प्लस 0.5 25%, मतलब कि 25% जो है इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, मतलब कि 1 + 25% कितना हुआ? 1.25, 1.25 आपका जो है 1.25x आपकी सेल हो चुकी है। अब पोस्ट पीरियड में 1.25 ही आपकी सेल होगी हर मंथ, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो ये 1.25x, ठीक है, ये हर जगह हर मंथ में होगी। तो इससे सेल रेशियो सीधी तरीके से मिल जाएगा
टोटल लगा लीजिए प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का, कितने एक्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आपके जो है लिख देते हैं टाइम रेशियो और ये सेल रेशियो। टाइम रेशियो तो ऐसे ही मंथ की कैलकुलेशन से मिल जाएंगे, ठीक है। टाइम रेशियो सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे कितने मंथ है, 4 मंथ, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 4 जेम। इसके बाद यहाँ पे कितने मंथ है, कैलकुलेट कीजिए, 8 मंथ, तो यहाँ पे 4 जेम 8। इसे अगर फर्दर बाइफरकेट करना चाहे तो फर्दर आपका हो जाएगा 1 जेम 2। 1 जेम 2 जो है आपका फर्दर बाइफरकेट हो जाएगा। ये काम ख़त्म हुआ। इसके बाद यहाँ पे सेल रेशियो में आप कन्वर्ट कीजिए। सेल रेशियो में कितने हुए रहे, पोस्ट पीरियड में कितने एक्स सेल हुए हैं। यहाँ पे पोस्ट पीरियड में जो है 1 2 3 4 एक्स जो है सेल हुए हैं, ठीक है। तो 4 एक्स यहाँ पे लिख देते हैं, 4 एक्स। और पोस्ट पीरियड में कितने एक्स है, कैलकुलेट कीजिए, 1.5 इस तरीके से, 10 एक्स इतना ही आ रहा है, 10 एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 10 एक्स आ रहा है आपका, तो 4 जेम 10 एक्स 4 एक्स। यहाँ पे अर्ध फर्दर जो है बाइफरकेट कर देते हैं और कितना आंसर आ रहा है हमारा, 2 जेम 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सेल और टाइम रेशियो आपके सामने आ चुका है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो है इम्पोर्टेंट बात करी, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो भी पोस्ट पीरियड में इंक्रीज़ हो चुकी है 30% फ्रॉम 25, मतलब कि 25% थी अब 30 हो चुकी है, ठीक है। 25% पहले हुआ करती थी, अब 30 हो चुकी है पोस्ट में, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो है ये हुआ है। अच्छा, इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू, ओके, ये 2 ही इन्फॉर्मेशन थी और क्वेश्चन नंबर 3 आपको सोल्व करने के लिए कहा गया। फिर से एक बार बता दें, ये भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का जो है सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले होता किस पे है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है आपका सेल पे, ठीक है। तो देखिए सेल के कितने आपके जेम हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको जो है कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ करनी नहीं पड़ेगी। आप जो है यहाँ पे लिखेंगे सेल जो है आपको, चलिए एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है वो भी बता दूँ, इस तरीके से ही कैलकुलेशन करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन वर्किंग नोट आप बना रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल का रेशियो लिख लेना है। सेल का रेशियो मतलब कि यहाँ पे कितना रेशियो था, 4x जेम 10x, ठीक है, 4x जेम 10x। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपको पता है कि सेल पे होता है। उसने कहा कि प्री पीरियड में तो 25% चल रहा था, लेकिन पोस्ट पीरियड में वो इंक्रीज़ हो गया 30%, ठीक है। तो यहाँ पे प्री पीरियड का कितना है, प्री पीरियड का यहाँ पे 4x है, उस पर 25% आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट है, और यहाँ पे पोस्ट पीरियड में 30% है। सीधे सीधे निकाल लीजिए, सीधे सीधे निकाल लीजिए, यहाँ पे आपका जो है आंसर, ये आपका आंसर जो है सीधे सीधे निकाल लीजिए। यहाँ पे 4 इंटू 25% कीजिए, 4 इंटू 25%, तो यहाँ पे आ गया 1x, और जेम आपका यहाँ पे 10 इंटू 30%, 10 इंटू 30%, ये आपका 3x, ठीक है, एक्स एक्स चला गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1 जेम 3। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन बता दी। यहाँ पे आप जो है मंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जाने दीजिए, ये कैलकुलेशन आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की हो चुकी। 1 जेम 3 में आपको ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट बांटना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 6 लाख। 6 लाख को जो है आप 1 जेम 3 में बांटेंगे। क्या ये हमारा आंसर सही है, जी हाँ, 1 जेम 3 आपका आंसर, ओके। इसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं दिख रही है। सैलरी है, टाइम रेशियो में जाएगा, ठीक है। टाइम रेशियो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है 1 जेम 2। फिर रेंट टाइम रेशियो
कमीशन ऑन सेल, सेल रेशियो में जाएगा, सेल से रिलेटेड है। डिप्रिसिएशन सेल्स टाइम रेशियो में जाएगा, ठीक है। डिबेंचर किसका होता है, कंपनी का, तो वो कहाँ जाएगा, पोस्ट में। इसके बाद डायरेक्टर फी, डायरेक्टर कहाँ होता है, कंपनी में, तो कहाँ जाएगा, पोस्ट में। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में आपको मैंने नोट ही लिखा दी है, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बोला है कहाँ जाएगा वो, सेल रेशियो में। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आप एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट जो है हमने पोस्ट पीरियड में करी है, एडवर्टाइजमेंट हमने पोस्ट पीरियड में करी है। अगर प्री पीरियड में कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं हुई तो फिर हम इसे जो है कोई सेल रेशियो, कोई टाइम रेशियो में नहीं बेचेंगे, ठीक है। हम जो है ये 36,000 को कहाँ करेंगे, पोस्ट पीरियड में, ठीक है। पोस्ट पीरियड में ये आपका 36,000 जाएगा, ना कि सेल रेशियो में। देखिए मेरी बात समझिएगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी नहीं बोला है तो सेल रेशियो में कन्वर्ट करना है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट अगर पोस्ट पीरियड में ही हुई है तो फिर आपको जो है उसे पोस्ट पीरियड में डालना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है, क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं, कहा है कि यहाँ पे कोई बिजनेस है, कहा है फर्स्ट मे को क्या हुआ कि यहाँ पे बिजनेस फ्रॉम फर्स्ट में द पार्टनर्स ऑफ फर्म डिसाइड टू कन्वर्ट पार्टनरशिप इनटू प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में डिसाइड करने को कहा है। इफेक्ट जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। और जो यहाँ पे कहा गया है कि ईयर एंडेड आप कहाँ तक चलाएंगे, 31 मार्च तक, ओके। अब इफेक्ट तो स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन किसकी इफेक्ट, कंपनी बन गई इसकी इफेक्ट, कोल्ड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा। इफेक्ट वर्ड दिया गया है, मतलब कि ये इफेक्टिव डेट नहीं है, इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 सितंबर। आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इफेक्टिव डेट कौन सी है, इफेक्टिव डेट है 1 मई, तो यहाँ पे लिख दिया 1 मई, ठीक है। इसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ही है ना यहाँ पे, 31, अच्छा यहाँ पे 1 सितंबर जो है आपका इनकॉर्पोरेशन डेट है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा रख दिया, 1 सितंबर, ठीक है। और मार्च तक ले जाना है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, ठीक है। अब यहाँ पे ये लीजिए, कैलकुलेशन अब कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टाइमलाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। अब आगे बोला है कि टर्नओवर आपको दे रखा है, इंटरेस्ट इनकम दे रखी है, मतलब कि इनकम है, इनकम में ही रहेगा। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट भी बता रखा है और इंटरेस्ट भी दे रखा है, तो दोनों इनकम ही है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, प्रिंटिंग, कुछ एक्सपेंसेस दे रखे। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कुछ, कि कंपनीज ओनली बोरोइंग वॉज लोन 15 लाख 9% के हिसाब से। ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके, कौन सा, इलुस्ट्रेशन नंबर 5, इलुस्ट्रेशन नंबर 5 हम जो है इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जिसमें भी इसी तरीके की बात की गई थी कि कंपनी की बोरोइंग जो है वो 15 लाख रुपीज़ है। कंपनी की मतलब कि देखिए कंपनी वर्ड दे रखा है, कंपनी की मतलब कि यहाँ पे वो पोस्ट पीरियड की बात कर रहा है। 15 लाख का जो है आप 9% करेंगे तो जो इंटरेस्ट आया वो पोस्ट पीरियड का है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। फिर बात करेंगे आगे, यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस 1 सितंबर, मतलब कि पोस्ट पीरियड की बात कर रहा है। 1 सितंबर को तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी, इसके बाद जो भी खर्चा वो पोस्ट पीरियड में होगा, ठीक है। तो उसने कहा कि 8,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हमने जो एडिशनल जो है यहाँ पे खर्चा किया है, ठीक है। तो रेंट पे हम जो है मार्क कर लेते हैं, रेंट पे हमने मार्क कर लिया। और यहाँ पे नीचे ये फर्स्ट कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे जो है मार्क कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि ऑडिट फ़ी जो है, ऑडिट फ़ी जो है वो कंपनी से रिलेटेड है, मतलब कि ऑडिट फ़ी जो है यहाँ पे वो कंपनी से रिलेटेड है, पोस्ट में जाएगा। ऑडिट फ़ी ये रहा, ये पोस्ट में ही जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है।
नहीं बोलते तो भी पोस्ट में ही जाना था। इसके बाद बैड डेट रिकवरी अमाउंट जो है वो 36,000 है, कहा है फॉर द सेल मेड प्रीवियस ईयर के अमाउंट दे रखी है। तो सेम टू सेम हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा सेम टू सेम यहाँ पे वही करना है। क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो बेड डेट कितनी है 36,000, तो यहाँ पे नीचे जो बेड डेट है 33,000 उसमें 36,000 ऐड कर देंगे प्लस 36,000, और यहाँ पे ऊपर इनकम में जो है बेड डेट आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। बेड डेट जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो यहाँ पे बेड डेट लिख देंगे, ठीक है। बेड डेट लिख देंगे, कितनी इनकम है 36,000, ये प्रीवियस ईयर की है, मतलब कि ये प्री पीरियड में जाएगी, प्री पीरियड में ही लिखना है, पोस्ट में कुछ नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता दूँ, ठीक है। बेड डेट रिकवरी प्री पीरियड में जाएगा 36,000, क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन अगस्त, अगस्त में सोल्ड किया है, यहाँ पे सितंबर अक्टूबर, चलिए वो देखेंगे, चलिए यहाँ पे वो देखेंगे, मतलब अगस्त में सेल किया है, मतलब कि आप समझ लीजिए सितंबर में हमारी जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो प्री पीरियड में सब कुछ सोल्ड आउट कर दिया है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी है वो सब कुछ कहाँ जाएगा, प्री में जाएगा, पोस्ट में कुछ नहीं। यहाँ पे कोई है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। ये दोनों प्री में जाएंगे क्योंकि प्री पीरियड में इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे कहा है एडवर्टाइजमेंट हमने करी है, इस वजह से जो है आप देखेंगे कि 1 सितंबर से 40% सेल इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो सेल रेशियो निकालने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद सैलरी ऑफ मैनेजर वॉज इंक्रीज बाय 3,000 फ्रॉम 1 जुलाई, ओके। सैलरी में मार्क कर लेते हैं मैनेजर सैलरी, ओके। हमारा सब कुछ यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जो काम रहता है टाइम रेशियो और सेल रेशियो निकालना, यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम रेशियो और सेल रेशियो। सेल रेशियो के लिए इन्फॉर्मेशन है, और टाइम रेशियो तो ऐसे ही मंथ सीधा कैलकुलेशन करना है। मंथ कैलकुलेशन कीजिए, कितना मंथ हो रहा है, प्री पीरियड में मंथ हो रहा है 4 मंथ, और यहाँ पे बाकी का कितना मंथ हो रहा है 4 जेम 7, तो ये आपका जो है 4 जेम 7 आ चुका, ठीक है। तो ये टाइम रेशियो आपका 4 जेम 7। अब सेल रेशियो के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, कौन सी, सेल रेशियो के लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये देखिए, ये सेल रेशियो के लिए आपको जो है इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। उसने कहा कि जो इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 सितंबर, उसके बाद से जो है सेल 40% इंक्रीज़ हो चुकी है। मतलब आप समझिए, यहाँ पे डायग्राम पे आइए, डायग्राम पे आइए। पहले मान लीजिए सेल 1x हो रही थी, ठीक है। पहले सेल कितनी थी 1x, हर मंथ हमारी 1x सेल हो रही थी, 1x 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 और 1x। 1 सितंबर से क्या हुआ, वो 40% इंक्रीज़ हो गए, मतलब कि 1, कैलकुलेटर में प्रेस कीजिए, 1 + 40%, तो 1.4x हो चुकी। अब से 1.4x सेल चल रही है, ठीक है। तो 1.4x 1.4x 1.4x, ठीक है। हर जगह वही लिखना है 1.4x 1.4x, और यहाँ पे भी 1.4x, ठीक है। बस प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का जितने भी x हो रहा है आपको जो है टोटल लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे प्री पीरियड में जो है 4x हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइम रेशियो, सेल रेशियो में 4x जेम, बाकी का कितना हो रहा है टोटल लगाइए, टोटल लगाइए कितना आ रहा है 9.8, ओके। तो 9.8x आपका आंसर आ रहा है, x गया, तो ये 4 जेम 9.8 आपका रेशियो आ चुका, ठीक है। टाइम रेशियो और सेल रेशियो दोनों आ चुके हैं। इस रेशियो में हमें जो है बाइफरकेट करना है। पहले देख लेते हैं क्या रेशियो हमारे सही है। रेशियो का आंसर सही आया है, जी हाँ, रेशियो का आंसर बिल्कुल सही है 9.8 और ये 1.4, ठीक है। यहाँ पे 1.4 कहाँ, ये नहीं, ये रहा 4, ठीक है। तो ये रही आपका रेशियो
4 जेम, इसे फर्दर बाइफरकेट करना चाहते कर सकते हैं। इसके बाद टाइम रेशियो भी हमारा सही आया 4 जेम 7। ओके, तो आगे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। चलिए, हाँ, सबसे पहले सेल आपको गिवन है, तो सेल रेशियो में जाएगा। ठीक है, सेल कहाँ जाएगा, सेल रेशियो में आप जो है इसे कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आपका इसमें ऐड करेंगे आपकी जो है इनकम है, ये दोनों प्री पीरियड में जाएगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ही बता रखा है। उसके बाद बैड डेट भी तो ऐड करना है। ये 4 चीज़ें आपकी इनकम में जाएंगी और फिर उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेल आपने सेल रेशियो में किया, फिर ये प्री पीरियड में ऐड किया। ठीक है, फिर प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट भी ऐड करेंगे, कहाँ गया, ये रहा। फिर बैड डेट भी ऐड किया, ये टोटल आपकी इनकम आ चुकी। अब माइनस करना स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे खर्चे थे। ठीक है, सेल दिया रखा है, जीपी नहीं दे रखा है, तो सीधी सी बात है सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, जीपी ऑलरेडी आ चुका। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे रखा होगा, ये रहा, इसे भी सेल रेशियो में माइनस कर देंगे। ठीक है, ये जो अमाउंट दे रखी है माइनस करेंगे सेल रेशियो में। ठीक है, तो सेल रेशियो में ये माइनस होगा। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में जाएगा। इसके बाद मैनेजर सैलरी, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हमें, क्या है कि 3000 फर्स्ट जुलाई से इंक्रीज़ हो चुका। ठीक है, 3000 फर्स्ट जुलाई से इंक्रीज़ हो चुका है। यहाँ पे देखिए टाइमलाइन में, देखिए यहाँ पे उसने फर्स्ट जुलाई से कहा है ना, मई जून जुलाई, यहाँ से वो कह रहा है कि वो जो है 3000 इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, कितना, 3000 ही कहा ना, 3000 इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंक्रीज सैलरी कितनी पे करी है ये निकालिए। टोटल मंथ कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मंथ हो रहे हैं और 3000 पर मंथ के हिसाब से पेमेंट की है, तो 3000 इंटू 9 27,000 इंक्रीज ये सैलरी है, मतलब कि ये तो हमने एक्स्ट्रा पे की है। टोटल सैलरी आपकी कितनी है, सैलरी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इसमें सैलरी कौन सा पार्ट है, सैलरी है आपका यहाँ पे 82,000 सैलरी है। इसमें से सबसे पहले जो इंक्रीज़ अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ अमाउंट की बाद में बात करेंगे। 27,000 माइनस कर देते हैं, बाकी का जो रिमेनिंग बचा उसे निकालिए। 82,000 में से 27,000 माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर निकल के आया 55,000। अभी इसकी बात करते हैं, बाद में उसकी बात करेंगे। तो 55,000 ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसकी बात करते हैं पहले। इसे सबसे पहले आप जो है टाइम रेशियो में, सैलरी किस में होती है, टाइम रेशियो, टाइम रेशियो हमारा क्या है, टाइम रेशियो है हमारा 4 जेम 7। तो इसमें आप जो है 4 जेम 7 में बाइफरकेट कीजिए, कितना आ रहा है 55,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 11, तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे 20,000 सैलरी। और यहाँ पे आपका जो है 7, मतलब कि रिमेनिंग अमाउंट आएगा माइनस 55,000, ये 35,000। ठीक है, ये अमाउंट आ चुका। बस इसमें जो है आपको ये 27,000 ऐड कर देने हैं, लेकिन ये 20,000 पूरे पोस्ट पीरियड के नहीं है, इसमें से जो है 2 मंथ का तो प्री पीरियड का है, बाकी का जो है अमाउंट पोस्ट पीरियड का है। मतलब ये 3000 इंटू 9 किए थे। ठीक है, 3000 इंटू 9 किए थे, ये टोटल 9 मंथ का है। ये टोटल कितना है, 9 मंथ। ठीक है, तो ये 9 मंथ है टोटल, इसमें से 3 मंथ जो है पोस्ट पीरियड प्री पीरियड के, मतलब कि यहाँ पे 2 मंथ जो है वो प्री पीरियड का है, प्री। और बाकी का जो है रिमेनिंग कितना, 7 मंथ, वो पोस्ट का है, कोई दिक्कत नहीं है पोस्ट का। ठीक है, तो 2 मंथ का कितना होगा यहाँ पे, 3000 इंटू 2 कीजिए, 6,000 प्री में ऐड कीजिए, बाकी रिमेनिंग जो 9,000 में से है वो आपका कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा पोस्ट में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 6,000 यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो ये 26,000 हो गया। ओके, और यहाँ पे जो 9,000 में से रिमेनिंग 6,000 तो चला गया, तो कितना आया, 27,000 था ना, 27,000 में से 6,000 प्री का है,
तो बाकी का रिमेनिंग 21,000 पोस्ट का हुआ, तो वो पोस्ट में आप ऐड कर दो 21,000। क्लियर है? तो 35,000 प्लस 21,000, ये आपका आंसर आया 56,000। क्या ये क्लियर है? तो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे 26,000 और प्री में लिखेंगे और 56,000 जो है पोस्ट में। फिर से एक बार बता दें, 82,000 टोटल आपकी सैलरी थी, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पे कहा गया था कि 3,000 जो है इंक्रीज़ हुई है सैलरी में, मैनेजर की सैलरी में। कहाँ से? यहाँ पे आपको दे रखा है जुलाई से आपकी जो है इंक्रीज़ हुई, ठीक है। तो जुलाई से इंक्रीज़ हुई है, आपने यहाँ पे देखा कि टोटल इंक्रीजमेंट जो है वो 9 मंथ का है। 3,000 इंटू 9 मंथ किया 27,000। अब यहाँ पे उसने आपको कहा था कि 82,000 टोटल सैलरी है। सबसे पहले हमने जो इंक्रीज़ अमाउंट था वो बाहर निकाल लिया, बाकी का जो है अमाउंट हमने किया और उसको जो है टाइम रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जो 27,000 में से प्री का था वो प्री में ऐड किया, पोस्ट का था वो पोस्ट में ऐड किया, बस बात ख़त्म, ठीक है। इसके बाद ऑडिट फ़ी आपको दे रखी है, ऑडिट फ़ी जो है कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी में जाएगा, ठीक है, पोस्ट में। इसके बाद रेंट आपको दे रखा है, रेंट में कोई एडजस्टमेंट है देख लेते हैं। रेंट में आपको एडजस्टमेंट है, कंपनी ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस 1 सितंबर से ही ऑक्यूपाई की है, 8,000 पर मंथ के हिसाब से उन्होंने पेमेंट की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे जो 1 सितंबर है ना, वहाँ से 8,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि 8,000। तो टोटल आपका जो है पेमेंट कितना किया है, टोटल लगाइए हर जगह 8,000। टोटल आपने कितना पेमेंट किया है, तो 8,000 और 9 मंथ के लिए पेमेंट किया है, तो टोटल आपने 72,000 पेमेंट किया है, ठीक है। इंक्रीज अमाउंट है 72,000। तो टोटल रेंट आपका कितना है? रेंट आपका है यहाँ पे 1,33,000, जिसमें से आप जो है 72,000 को पहले साइड में रख दीजिए, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे जो है रेंट किस रेशियो में होता है? टाइम रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो 61,000 है रिमेनिंग अमाउंट, इसे टाइम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 जेम आपका टाइम रेशियो कितना है? 4 जेम 7। तो उसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। 61,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 11। तो ये आपका आंसर क्या हुआ? 9 मंथ नहीं है, ओके, यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए ज़रा, 8,000 यहाँ पे टोटल जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है आपका 56,000 7 मंथ के लिए, ठीक है। तो 56,000 आपका आंसर है। यहाँ पे 56,000 इंक्रीज अमाउंट है, 72,000 वो गलती से था। 56,000 अमाउंट आपका जो है अमाउंट है, मतलब कि 133,000 में से पहले इंक्रीज अमाउंट का बाद में करेंगे, वो माइनस कर लेते। तो आपका आंसर निकल के आया 77,000, ठीक है। ये रिमेनिंग अमाउंट को जो है सेल टाइम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो 77,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 11, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है 28,000 और जेम आपका रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है 49,000। ये आपने निकाल लिया। अब ये 56,000 तो पूरे का पूरा पोस्ट पीरियड का, ये देख लीजिए पूरे का पूरा जो है पोस्ट पीरियड में ही आपका हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट पोस्ट पीरियड में ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 56,000 49,000 में ऐड कर देंगे 56,000, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना आ रहा है? ये अमाउंट आपका आएगा 1,05,000, ठीक है। तो 28,000 और 1,05,000 आपका रेंट अमाउंट होगा। तो यहाँ पे रेंट अमाउंट जो है ये रहा और ये रहा आपका आंसर 28,000 और 1,05,000। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे बेड डेट दे रखा है, उसका काम तो हमें ख़त्म कर दिया। अब अंडर राइटिंग कमीशन किससे रिलेटेड होता है? कंपनी से, तो पोस्ट में जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर किसके होते हैं? कंपनी के, तो कंपनी से रिलेटेड होता है वो पोस्ट में जाता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंस, तो यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्या? एडवर्टाइजमेंट दे रखी, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो 1 सितंबर से की गई है, 1 सितंबर से एडवर्टाइजमेंट की गई है, मतलब कि पोस्ट पीरियड में की गई है। इस वजह से एडवर्टाइजमेंट को कोई रेशियो में नहीं, पोस्ट में जाने देना है। ठीक है, पोस्ट पीरियड में एडवर्टाइजमेंट की है तो वहाँ पे ही जाएगा। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, तो देख लीजिए कितना अमाउंट है टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का, 1,25,000, जिसमें से उसने कहा है कि 15 लाख इंटू 9% कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट आपको कहा है कि कंपनी की बोरोइंग जो है वो 15 लाख है, जिस पे 9%, 15 लाख इंटू 9% करेंगे तो 1,35,000, 1,35,000 ये पूरे साल का है। आपको यहाँ पे अमाउंट मंथ के हिसाब से दे रखा है क्या? लोन जो है हमें ली है टेकन 1 सितंबर से, मतलब कि 1 सितंबर से मार्च तक आपका कितना मंथ हो रहा है? 7 मंथ, तो इंटू 7 डिवाइड बाई 12, तो आपका टोटल यहाँ पे रेंट आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है? इंटू 7 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये आ रहा है 78,750, ये क्या है? ये पोस्ट पीरियड का है, मतलब कि कंपनी बन चुकी थी तब की। ठीक है, तो यहाँ पे 1,25,000 टोटल इंटरेस्ट है, जिसमें से उन्होंने ही बता रखा है कि 78,750 पोस्ट का है। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है सीधी सी बात है प्री पीरियड में जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? रिमेनिंग अमाउंट है 46,250। ठीक है, वो प्री पीरियड में जाएगा। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। ठीक है।